दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे खीरे की फसल में स्प्रे शेड्यूल के बारे में। A to Z स्प्रे शेड्यूल के बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी मिलने वाली है। कौन कौन सी अवस्थाओं में कौन कौन से रोग आते हैं और कौन कौन सी अवस्थाओं में आपको कौन कौन से स्प्रे करके उन रोगों की रोकथाम आपको कर लेनी है। कंप्लीट जानकारी यानी A to Z डिटेल से आपको इस वीडियो में जानकारी मिलने वाली है। तो आज का वीडियो आपको कंप्लीट वॉच करना है। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। दोस्तों खीरे की फसल में शुरुआती अवस्थाओं से लेकर और लास्ट तक जो है कीटों का प्रकोप बना रहता है। कहने का मतलब यह है कि खीरे की फसल में बहुत ज़्यादा रोगों का अटैक होता है। समय समय पर आपको खीरे की फसल में जो है स्प्रे शेड्यूल बना के रखना पड़ता है। समय समय पर आपको हर 7वें 8वें 10 दिन से आपको जो है स्प्रे आपको करते रहना है। दोस्तों खीरे की फसल में मुख्य रूप से जो रस चूसने वाले जो कीट होते हैं उनका प्रकोप सबसे ज़्यादा होता है। जैसे व्हाइट फ्लाई हुआ, थ्रिप्स हुआ, हरा तेला हुआ, ब्लैक कलर का भी होता है जो माहू बोलते हैं, उसका प्रकोप भी बहुत ज़्यादा देखा जाता है। और उन सबसे ज़्यादा जो होता है वो फ्रूट फ्लाई का अटैक होता है। जब आपकी फसल जो है फल और फ्लोरिंग अवस्था में आती है उस समय फ्रूट फ्लाई यानी फल मक्खी का प्रकोप जो है वो बहुत ज़्यादा देखा जाता है। और सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है वो फ्रूट फ्लाई की वजह से ही होता है, क्योंकि आपके जो फल होते हैं उसमें ख़राब हो जाते हैं, काने हो जाते हैं, टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं या गल के सड़ जाते हैं। इस तरह की जो शिकायत होती है वो फल मक्खी की वजह से होती है। और एक जो रोग होता है वो होता है डावनी मिलीडू। बेल वर्गीय सब्जियों में या खीरे की फसल में ये रोग भी काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। इसमें पत्ते जो है वो पीले पड़ने लगते हैं, पौधे की ग्रोथ वहीं पर रुक जाती है और इसमें जो आपके फल होते हैं वो बोने आकार के आपको दिखाई देने लगते हैं। इस तरह की समस्या अगर आपको दिखे तो आप समझ सकते हैं कि आपकी खीरे की फसल में डावनी मिलीडू रोग का अटैक हो चुका है। तो डिटेल से आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा शुरुआती अवस्थाओं से लेकर लास्ट तक आपको कौन कौन से स्प्रे करने हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पहले स्प्रे के बारे में। पहला स्प्रे आपकी खीरे की फसल जैसे ही 15 से 20 दिन की अवस्था में हो जाती है तब आपको पहला स्प्रे कर देना पड़ता है। पहला स्प्रे आपको करना है रस चूसने वाले कीटों की रोकथाम के लिए, जिसमें आपका व्हाइट फ्लाई, थ्रिप्स और जो माहू वगैरह होते हैं, इस तरह के जो कीट होते हैं उनका अटैक इस अवस्था में बहुत ज़्यादा देखा जाता है। इनका अटैक शुरू होते ही आपके खीरे की फसलों में जो पत्ते होते हैं उनमें सलवटें पड़ना शुरू हो जाती हैं या पत्ते ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ मुड़ने शुरू हो जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आपके खीरे की फसल में रस चूसने वाले कीट यानी व्हाइट फ्लाई या थ्रिप्स वगैरह के जो अटैक हैं वो हो चुके हैं और उस अवस्था में आपको जो है पहला स्प्रे कर देना पड़ता है। पहले स्प्रे में आपको इंसेक्टिसाइड काम में लेना है एमिडाक्लोप्रिड 17.8% या आपको काम में लेना है थाइमाथोक्सम 25%। इन दोनों में से जो भी इंसेक्टिसाइड आपको मिल जाता है उसी को आप काम में ले सकते हैं। अगर खुराक की इनकी यहाँ पर अगर बात करें तो एमिडाक्लोप्रिड या थाइमाथोक्सम, अगर आप एमिडाक्लोप्रिड काम में ले रहे हैं तो 7 से 8 ml प्रति 15 लीटर स्प्रे टैंक के हिसाब से आपको काम में लेना है। अगर आप थाइमाथोक्सम काम में ले रहे हैं 25% में तब आपको 8 से 10 ग्राम प्रति 15 लीटर स्प्रे टैंक के हिसाब से आपको इसकी खुराक रखनी है और आपको ये स्प्रे कर देना है। अगर आप ये इंसेक्टिसाइड का स्प्रे निकाल रहे हैं तब आपको एक फंगीसाइड भी ज़रूर ऐड कर लेना है, क्योंकि दोस्तों खीरे की फसल में फंगस की वजह से जो लगने वाले रोग होते हैं वो भी काफ़ी देखे जाते हैं। जैसे डावनी मिलीडू वगैरह हुआ, मैंने आपको पहले ही बताया था। इस तरह के जो रोग होते हैं वो भी काफ़ी देखे जाते हैं। दोस्तों डावनी मिलीडू का प्रकोप अगर आपकी फसल में देखा जाता है तब आपको जो लक्षण दिखाई देंगे इसमें आपके पौधे की जो ग्रोथ होती है वहीं पर रुक जाती है। पत्ते जो होते हैं उस पर पीले पीले कलर के स्पॉट बनने शुरू होते हैं और उसके बाद में पूरे पत्तों का जो कलर होता है वो पीला पड़ने लग जाता है। फल बोने आकार के लगने शुरू हो जाते हैं। तब आप समझ सकते हैं कि आपकी फसल में जो है डावनी मिलीडू रोग का प्रकोप हो गया है। ये रोग आपकी फसल में ना आए इसके लिए आप यहाँ पर जो है एक फंगीसाइड जरूर ऐड कर लेना है। फंगीसाइड में आप जो है कार्बेंडाजिम 12% और मैनकोजेब 63% में आप काम में ले सकते हैं। ये आपको फंगीसाइड ऐड कर लेना है। दोस्तों अगर डावनी मिलीडू रोग आ जाता है तब आपको कौन सा स्प्रे काम में लेना है इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। दोस्तों अब बात कर लेते हैं खीरे में दूसरे स्प्रे के बारे में।
दोस्तों खीरे में दूसरा स्प्रे आपको जब आपकी खीरे की फसल 30 से 35 दिन की हो जाती है उस अवस्था में करना है। दोस्तों दूसरे स्प्रे में यहाँ पर आपको जो इंसेक्टिसाइड जो है वो थोड़ा चेंज कर देना है। यहाँ पर आपको इंसेक्टिसाइड काम में लेना है एमिडाक्लोप्रिड 70%। इसकी आपको यहाँ पर खुराक रखनी है 8 से 10 ml प्रति 15 लीटर स्प्रे टैंक के हिसाब से इसकी खुराक रखनी है। और इसके साथ में एक फंगीसाइड भी आपको ज़रूर ऐड कर देना है। यहाँ पर आप फंगीसाइड जो है वो आप बवास्टिन काम में ले सकते हैं। इसकी खुराक आपको 40 ग्राम प्रति 15 लीटर स्प्रे टैंक के हिसाब से रख लेनी है। तो इस तरह से आप जो है इसमें 30 से 35 दिन की अवधि में दूसरा स्प्रे जो है वो निकाल सकते हैं। एमिडाक्लोप्रिड 70%, फंगीसाइड में आप बवास्टिन काम में ले सकते हैं जिसमें कार्बेंडाजिम होता है 50%। दोस्तों अब बात कर लेते हैं तीसरे स्प्रे के बारे में। दोस्तों खीरे की फसल में आप जब तीसरा स्प्रे करते हैं उस समय आपके खीरे की फसल जो है वह फल और फूल की अवस्था में आ जाती है। और उस समय जो है खीरे की फसल में रस चूसने वाले कीटों के साथ साथ फल मक्खी का प्रकोप जो है वो भी काफ़ी बढ़ जाता है। यानी फ्रूट फ्लाई की वजह से भी आपके खीरे की फसल में काफ़ी नुकसान होने शुरू हो जाते हैं। फल मक्खी की वजह से दोस्तों आपके जो फल हैं वो काने हो जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं या फिर वो सड़ जाते हैं, या छोटी अवस्था में ही अगर फल मक्खी उनको डैमेज कर देती है तो छोटी अवस्था में ही वो सूख कर और नीचे गिर जाते हैं। ये सब आपको फल मक्खी की वजह से देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपको एक ऐसा इंसेक्टिसाइड काम में लेना है जिसमें आपके ये जो रस चूसने वाले कीट हैं ये भी पूरी तरह से कंट्रोल हो जाएं, और दूसरा जो है फल मक्खी भी जो है उस स्प्रे से पूरी तरह से कंट्रोल हो जाए। तो ऐसा इंसेक्टिसाइड आपको यहाँ पर काम में लेना है। और ये इंसेक्टिसाइड जो मैं आपको बता रहा हूँ उसमें आपको 2 साल्ट मिलेंगे, यानी कि आपको इस इंसेक्टिसाइड में 2 साल्ट का कॉम्बिनेशन मिलेगा। इसकी वजह से जो इंसेक्ट हैं यानी रस चूसने वाले कीट है वो भी कंट्रोल हो जाएंगे और जो फ्रूट फ्लाई है वो भी इससे पूरी तरह से कंट्रोल हो जाती है। दोस्तों यहाँ पर आपको बीटा साइफ्लोथ्रीन 8.49% प्लस एमिडाक्लोप्रिड 19.81% वाले फार्मूले में जो इंसेक्टिसाइड आता है वो यहाँ पर आपको काम में लेना है। इसके लिए आप बायर कंपनी का सोलोमोन जो इंसेक्टिसाइड आता है वो आप काम में ले सकते हैं। इसकी खुराक की यहाँ पे अगर हम बात करें तो वही आप इसकी खुराक भी जो है 8 से 10 ml प्रति 15 लीटर स्प्रे टैंक के हिसाब से आप इसकी खुराक रख सकते हैं। इसके साथ में आपको एक फंगीसाइड और ऐड कर देना है। यहाँ पर आप फंगीसाइड काम में ले सकते हैं बायर कंपनी का एंट्राकोल, जिसके अंदर प्रोपिनेब होता है 70%, जो कि WG फॉर्म में आपको मिल जाता है। इसकी खुराक आपको 40 ग्राम प्रति 15 लीटर स्प्रे टैंक के हिसाब से रख लेनी है। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पर आपको तीसरा स्प्रे काम में लेना है बायर कंपनी का सोलोमोन, जिसमें आपको बीटा साइफ्लोथ्रीन और एमिडाक्लोप्रिड का कॉम्बिनेशन मिल जाता है, जिसकी वजह से रस चूसने वाले कीट और आपकी जो फ्रूट फ्लाई होती है वो पूरी तरह से कंट्रोल हो जाती है। ये आपको यहाँ पर स्प्रे काम में लेना है। अब बात कर लेते हैं अगर ज़रूरत पड़े आपकी खीरे की फसल में डाउनी मिलेडू जैसे रोग अगर आपको देखने को मिले तो दोस्तों इसकी रोकथाम के लिए यहाँ पर आप एजेक्स्ट्रोबिन प्लस टेबुकोनाजोल ये दोनों साल्ट आपको एक ही फंगीसाइड में मिल जाएंगे। और यहाँ पर आप काम में ले सकते हैं पावर ग्रो कंपनी का रोजटाम नाम से एक फंगीसाइड आता है, ये आप यहाँ पर काम में ले सकते हैं। और अगर ये नहीं मिलता है तो बायर कंपनी का नेटिवो आप यहाँ पर काम में ले सकते हैं, ये भी काफ़ी शानदार और अच्छा फंगीसाइड है। दोनों में से जो भी फंगीसाइड आपको मिल जाता है, जो भी आपके लिए रेट में सूटेबल रहे वो फंगीसाइड आप यहाँ पे काम में ले सकते हैं। और इस तरह से आप अपने खीरे की फसल का स्प्रे शेड्यूल बनाकर ठीक तरह से मैनेजमेंट करके और अपने खीरे की फसल से काफ़ी अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। आज के वीडियो में दी गई जानकारी दोस्तों अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।